दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत की थ्योरी क्लास लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं क्लास की ओर। क्लास है दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित थ्योरी क्लास लेकर आए हैं। तो चलते हैं क्लास की ओर। 1.8 में दिया है सप्तक की परिभाषा। आखिर सप्तक क्या है, सप्तक की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो संगीत में नाद, श्रुति तथा स्वर के पश्चात सप्तक का अध्ययन कर में प्राप्त है। सामान्य भाषा में सप्तक से पर्याय 7 स्वर के समूह से है। सप्तक सप्ताना समूह इसका अभिप्राय संगीत में सप्त स्वरों के क्रमिक समूह से लिया गया है। ध्वनि के आधार पर यद्यपि अनेक सप्तक निर्मित हो सके, परंतु संगीत के प्रायः 3 ही सप्तकों का प्रयोग किया जाता है। सप्तक को स्थान का नाम भी दिया गया है। इन 3 सप्तकों को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। सप्तक कितने हैं? तो सप्तक 3 है और 3 के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे अभी। इसमें पहला है मंद्र सप्तक। तो अब हम जानेंगे कि मंद्र सप्तक के बारे में। मंद्र का अर्थ है नीचा। जो सप्तक सामान्य ध्वनि से दुगनी नीची ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम मंद्र सप्तक कहते हैं। गायन में इस सप्तक के स्वरों का उच्चारण करने से कंठ पर जोर पड़ता है। लिखने में मंद्र सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए उनके नीचे बिंदी लगा दी जाती है, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इसके नीचे बिंदी लगा दी जाती है। ये चिन्ह भारतखंडे पद्धति के अनुसार है। अब प्रश्न आ जाएगा कि भारतखंडे पद्धति के अनुसार मंद्र सप्तक के स्वर को हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे हम सा, रे, ग, म लिख दिए, तो इसके हम नीचे बिंदी दे देंगे। ये क्या हो गया? तो ये मंद्र सप्तक हो गया। अब दूसरा सप्तक है मध्य सप्तक। अब हम मध्य सप्तक के बारे में जानेंगे कि मध्य सप्तक क्या है। मध्य का अर्थ है बीच का अथवा समान। गायन वादन का अधिक प्रदर्शन इसी सप्तक में किया जाता है। मंद्र सप्तक के स्वरों से इस सप्तक के स्वरों की ध्वनि दुगनी ऊंची होती है। मंद्र सप्तक की स्वरों की ध्वनि इस स्वर की ध्वनि से क्या होती है? मध्य सप्तक की ध्वनि की जो स्वर होती है मंद्र सप्तक की ध्वनि से दोगुनी ऊंची होती है। गायन में इस सप्तक के स्वरों का उच्चारण करने से कंठ पर जोर पड़ता है। मध्य सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए किसी भी चिन्ह की आवश्यकता नहीं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये मध्य सप्तक के स्वर हैं। अब प्रश्न आ जाए कि मध्य सप्तक कैसे लिखते हैं। तो हम जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से लिख देते हैं, इसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। आगे देखेंगे तार सप्तक। ये तीसरा सप्तक है, तार सप्तक। अब इसके बारे में जानेंगे कि मध्य सप्तक से ऊंचा गाने लिए तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग किया जाता है। मध्य सप्तक से ऊंचा गाने के लिए तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस सप्तक के स्वरों की ध्वनि मध्य सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंची होती है। तार सप्तक के स्वरों की उच्चारण के लिए तालु तथा मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। इन स्वरों को लिखने के लिए स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये चिन्ह भारतखंडे पद्धति के अनुसार है।
अब प्रश्न आ जाएगा कि भारत खंड पद्धति के अनुसार हम तार सप्तक कैसे लिखते हैं। हम तार सप्तक कैसे लिखेंगे, तो सा रे ग लिख के और ऊपर इसकी बिंदी दे देंगे। ये क्या हो गया, ये तार सप्तक हो गया। गायन और वादन में प्रायः इन्हीं 3 सप्तकों का प्रयोग होता है। 7 शुद्ध स्वरों के साथ उनके पास 5 विकृत रूप भी सप्तक के अंतर्गत माने जाते हैं। कहने का मतलब कि 7 शुद्ध होता है और 5 विकृत होता है। 5 में 4 कोमल और 1 तीव्र होता है। एक क्या होता है, तीव्र होता है। अब ऊपर हम जितना पढ़ाए हैं उसी में से अब यहाँ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या है कि संगीत के संदर्भ में सप्तक से क्या अभिप्राय है। तो संगीत के संदर्भ में सप्तक का अभिप्राय संगीत में सप्त स्वरों के क्रमिक समूह से लिया गया है। ये इसका उत्तर हो गया कि संगीत के संदर्भ में सप्तक का अभिप्राय संगीत में सप्त स्वरों के क्रमिक समूह से लिया गया। सप्त मतलब 7। किसी भी सप्तक में 7 स्वर होते हैं। किसी भी क्या बोलते हैं, सप्तक में 7 स्वर होते हैं। सप्त स्वरों मतलब 7। अगला प्रश्न है, संगीत में कितने सप्तकों का प्रयोग किया जाता है, उनके नाम बताइए। तो उनके नाम, संगीत में 3 सप्तकों का प्रयोग किया जाता है। पहले मंद्र सप्तक, दूसरा है मध्य सप्तक और तीसरा है तार सप्तक, जैसा कि ऊपर आप लोगों को अभी पढ़ाए हैं। अगला प्रश्न है कि 3 सप्तकों को लिखते समय उसमें कैसे अंतर रखा जाता है। तो जानेंगे। मंद्र सप्तक के नीचे बिंदी लगाते हैं, अभी हम पढ़े हैं। मध्य सप्तक में किसी भी चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे रहता है वैसे ही रहता है। और तार सप्तक में ऊपर बिंदी लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 सप्तकों के स्वर लगाते समय शरीर के किस भाग पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो 3 सप्तकों के स्वर लगाते समय शरीर के 3 सप्तकों के स्वर लगाते समय शरीर के तालु तथा मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि क्या सप्तक के 7 स्वर शुद्ध स्वरों के साथ शेष 5 विकृत स्वरों का गायन वादन में प्रयोग होता है। क्या सप्तक के 7 शुद्ध स्वर के साथ साथ शेष 5 जो विकृत स्वर है, क्या वो भी गायन वादन में प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसका उत्तर क्या होगा, आंसर हाँ, उसका भी प्रयोग होता है। क्योंकि जब भैरवी गाएंगे हम तो 4 विकृत स्वर उसमें कोमल स्वर लगबे करेगा, जो विकृत स्वर के अंतर्गत आता है। अगर यमन गाएंगे तो तीव्र म लगबे करेगा उसमें। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम वर्ण, कि वर्ण क्या है। यद्यपि वर्ण के कई अर्थ हैं, जैसे अक्षर, रंग, जाति, श्रेणी आदि, परंतु संगीत में इसका अर्थ गायन और वादन की विभिन्न क्रियाओं से है। कह रहा है कि वर्ण का जो अर्थ है गायन और वादन की विभिन्न क्रियाओं से है। गान क्रियोच्यते वर्ण मतलब क्रिया से तात्पर्य गायन में स्वरों के विभिन्न चलन अथवा गति से है। इस क्रिया के आधार पर वर्ण कुल 4 कहे गए हैं। इस क्रिया के आधार पर वर्ण कितने कहे गए हैं, तो 4 कहे गए हैं। कौन कौन है। पहला है अस्थाई वर्ण। तो अस्थाई वर्ण का अर्थ है स्थिर होना। जब एक ही स्वर का निरंतर अथवा एक से अधिक बार उच्चारण किया जाता है तो उसे अस्थाई वर्ण कहते हैं। जैसे सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म, है ना। सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म प प प प ध ध ध ध नी 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 सा 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 नी 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 ध ध ध ध प प प प म म म म ग ग ग ग रे 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 सा 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 सा। ये एक ही
स्वर को निरंतर एक से अधिक बार हम उपयोग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम अस्थाई वर्ण कहेंगे। आगे देखेंगे, दूसरा है इसमें आरोही। आरोही क्या है, तो आरोही वर्ण नीचे के स्वरों से ऊपर की स्वरों की ओर गमन करने को, अर्थात स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, ये क्या है, तो ये आरोही है। अथवा सा ग म ध, इसके प्रत्येक स्वर का प्रयोग होना अनिवार्य नहीं, राग में प्रयुक्त स्वरों के अनुसार स्वरों का क्रम भंग भी हो सकता है, परंतु प्रयोग विधि आरोहात्मक होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि राग जब हम गाएंगे तो इसका क्रम भंग हो सकता है, लेकिन आरोहात्मक ही होना चाहिए, यानी बढ़ते क्रम में ही होना चाहिए। और तीसरा है अवरोही वर्ण। तो अवरोही वर्ण स्वरों के उतरते क्रम को, अर्थात ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों का प्रयोग करने की विधि को अवरोही वर्ण कहते हैं। आरोही वर्ण के समान इसमें भी समस्त स्वरों का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, राग के अनुसार उनमें कुछ स्वर वर्जित भी हो सकते हैं, जैसे स नि प म ग, सा नि प म ग। अगला देखेंगे संचारी। संचारी वर्ण क्या है, तो अस्थाई आरोही तथा अवरोही वर्णों के मिश्रण को संचारी वर्ण कहते हैं, अर्थात उपयुक्त 3 वर्णों को मिलाने से संचारी वर्ण की उत्पत्ति होती है। जैसे स र ग प ध ग प ग प ध सा, सा 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 ध ध ध प ग प ध प ग रे सा। यह संचारी वर्ण हुआ। यह क्या हुआ, संचारी वर्ण हुआ। तो अब हम प्रश्न देखेंगे कि ऊपर आपने क्या पढ़ा, ऊपर आपने क्या पढ़ा उसका हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि वर्ण का संगीत के संदर्भ में क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर होगा, वर्ण के कई अर्थ हैं, जैसे अक्षर, रंग, जाति, श्रेणी आदि, परंतु संगीत में इसका अर्थ गायन और वादन की क्रिया विभिन्न क्रियाओं से है। यही वर्ण का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है कि कुल कितने वर्ण हैं, नाम बताएं। तो कुल 4 वर्ण हैं। पहला है अस्थाई, दूसरा है आरोही, और तीसरा है अवरोही, और चौथा है संचारी, जो आप ऊपर अभी पढ़े हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अस्थाई वर्ण से क्या तात्पर्य है। तो अस्थाई वर्ण से क्या तात्पर्य है, हम पढ़ेंगे आंसर इसका। अस्थाई वर्ण का अर्थ है स्थिर होना, जब एक ही स्वर का निरंतर अथवा एक से अधिक बार उच्चारण किया जाता है तो उसे अस्थाई वर्ण कहते हैं। जैसे सा, रे, ग ग, म इत्यादि होता है, एक ही स्वर को रिपीट करता है वो। अब अगला प्रश्न है कि आरोही तथा अवरोही वर्ण से क्या समझते हैं। तो आरोही स्वरों के शोर हो गया, स्वर होगा, स्वरों के ऊपर के स्वरों की ओर गमन करने को, अर्थात स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहेंगे। जिस तरह मैथ में होता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, तो वही सेम है। जैसे सारे गम पधनी अवरोही क्रम के उतरते क्रम को, अर्थात ऊपर के स्वरों से नीचे की स्वरों का प्रयोग करने के विधि को, और वही वर्णन कहते हैं। वही क्या कहते हैं, वर्णन कहते हैं। जैसे सा नी प म ग रे सा, घटते क्रम में आ गया। अब बढ़ते क्रम में जाना होगा तो सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प
मा ग रे सा। आगे है संचारी वर्ण। आगे क्या है? संचारी वर्ण है। तो इसका उत्तर होगा संचारी वर्ण किसे कहते हैं? तो संचारी वर्ण अथवा आरोही वर्ण तथा अवरोही वर्णों के मिश्रण को संचारी वर्ण कहते हैं। अर्थात उपयोग तीनों वर्णों को मिलने से संचारी वर्ण की उत्पत्ति होती है। जैसे सारे ग प ध, ग प ध सा, यह संचारी वर्ण हुआ। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।